सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी किस दिन है और कैसे करनी चाहिए। तो साल की ये सबसे बड़ी एकादशी होती है। अपने सनातन धर्म के हिसाब से इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और संग में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी साल भर की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। सनातन धर्म के हिसाब से यह एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन लोगों को अपनी इच्छानुसार दान देना चाहिए और व्रत रहना चाहिए। अगर साल भर की आप कोई भी एकादशी व्रत नहीं रहती हैं और एक एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत अगर रख लेती हैं तो साल भर की एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है और फलदायी होता है। यह एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की में पड़ती है। इस एकादशी में निर्जला एकादशी इसलिए कहा जाता है कि न इसमें जल पिया जाता है न अन्न खाया जाता है, बिना जल अन्न के रहा जाता है और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान के साथ साथ शालिग्राम और लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको पंचामृत और तुलसी दल और पीले पुष्प से और मिठान के साथ पूजा करनी चाहिए। तुलसी एक दिन पहले तोड़ के रख लेनी चाहिए। पूजा करते समय आपको मंत्र भी जप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, पांडवों से व्रत रहने के लिए कहा था एकादशी का, तो सब तैयार हो गए थे लेकिन भीम नहीं तैयार हुए थे। तो भीम से कहा गया था कि तुम एक एकादशी का व्रत रखो। जो निर्जला एकादशी व्रत रहेगा वो हर पूरी साल भर की एकादशी व्रत का फल देगा। इसलिए भीम ने ये एकादशी व्रत रखा था, इसीलिए इसको भीम एकादशी व्रत कहा जाता है। ये और साल भर की एकादशी से कठिन व्रत होता है। निर्जला एकादशी के दिन ज़रूरतमंदों को दान दें, इससे आपके सब एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। और चलिए जानते हैं कि ये एकादशी जून में किस तारीख को बनाई जा रही है। तो ये 25 तारीख को बनाई जाएगी, दिन बृहस्पतिवार को। आप सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखें और पूजा करें। जिन लोगों से व्रत अगर नहीं रखा जा सकता है तो मेरा मानना है कि वो लोग विधि विधान द्वारा पूजा ज़रूर करें, क्योंकि अब की ये एकादशी बृहस्पतिवार को पड़ रही है और ज्येष्ठ महीने में पड़ रही है, जो बहुत अच्छी है। इसीलिए मेरा मानना है कि इसको अपने हाथ से दें। व्रत रह सकें तो ज़रूर रहें। अगर किसी कारणवश नहीं रह सकती हैं तो पूजा ज़रूर करें और दान दक्षिणा ज़रूर करें, क्योंकि ये सब श्रद्धा अनुसार करने से भी फल उतना ही मिलता है। और सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।